साथियों, जिस काम को आपने किया ही नहीं है, उस काम के परिणाम पर आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। किसी भी नकारात्मक एवं स्वयं का नाश करने वाले विचारों पर ध्यान मत दो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3 तरीकों से सीखते हैं। नंबर 1 पढ़कर, नंबर 2 देखकर और नंबर 3 सुनकर। अधिकांश लोग पढ़ने के लिए राजी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। मैं कहता हूं, जो काम आपने किया ही नहीं, उसके बारे में आप टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि काम हम पहले करते हैं, परिणाम हमें बाद में मिलता है। दूसरा है देखकर सीखना। मानव प्रवृत्ति होती है कि वह उजला पक्ष सामने रखता है और वास्तविकता को छिपा लेता है। हम जो देखेंगे उसी से तो सीखेंगे। तीसरा तरीका है सुनकर सीखना। हम समाज में या परिवार में जो भी कुछ सुनते हैं, वह सबका सब हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाता है। खास बात यह होती है कि यह जैसा का तैसा फीड होता है और हम उसी पर सच्चाई का लेवल लगाकर उसे सत्य मान लेते हैं। कभी आपने विचार किया है कि आप जो सुनते हैं वह दूसरों के विचार होते हैं? यह भी संभावना होती है कि इसमें नकारात्मक विचार अधिक हों। इसका तो अर्थ यह हुआ कि हम दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हमारी बुद्धि विवेक का उसमें कोई योगदान नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम दूसरों के पिछलग्गू हैं, तो हम तुरंत बुरा मान जाते हैं। हम किसी चर्चित या कामयाब व्यक्ति के टेप रिकॉर्ड सुनकर अपनी सोच को क्या सकारात्मक नहीं बना सकते? उत्तर होगा, जरूर बना सकते। हमारा अनुरोध है कि अभी से महापुरुषों के विचारों व टेपों को सुनकर या उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़कर अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दें। नशा विरोधी अभियान के पोस्टर कहते हैं कि जिंदगी को चुनिए। वही तो मैं भी कह रहा हूं। जागने का निर्णय करें और जिंदगी के लिए कुछ करें। धैर्य,
सफलता और खुशी की कुंजी है। इसी धैर्य से आप सच्ची ओजस्विता प्राप्त कर सकते हैं। तमाम ओजस्वी लोगों ने दबाव के वक्त इस सौम्यता का परिचय दिया है। धैर्य का मतलब किसी काम में इतना खो जाना है कि आप बीते हुए और आने वाले कल को भूलकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह हर परिस्थिति में अच्छी भूमिका निभाने का एकमात्र तरीका है। जिंदगी कुछ और नहीं, सिर्फ खुद की ताकत को दिखाने का, सिर्फ खुद की ताकत को दिखाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। जिंदगी में हमेशा बाधाएं और चुनौतियां आती हैं। धैर्य रखने का मतलब आलसी होना भी नहीं है। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। याद रखिए, अधीरता से प्रतिक्रिया पैदा होती है, जबकि धैर्य से जवाब मिलता है। अगर कोई आपको गाली दे और गुस्सा करे तो पलटकर उसे जवाब न दें। इस तरह धैर्य शांति लाता है। शांति और खुशी के बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। जब आपके भीतर शांति होगी तभी आप जागरूकता के साथ सब चीज़ों को समझ सकते हैं। हर कोई रोज़मर्रा की जिंदगी को जानकारी के आधार पर चला लेता है, लेकिन कुछ ही लोग दिमाग से काम लेते हैं। यह सजगता ही है जो आपको औसत से उत्तम बनाती है। गुरुत्वाकर्षण की तरह यह मानव जीवन का नियम है कि हर कोई जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए लोगों से प्यार करना व चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखे, न कि चीज़ों से प्यार करना और लोगों का इस्तेमाल करना। अपना गुस्सा गमाइए नहीं, उसका इस्तेमाल कीजिए। जब आप एक बार धैर्य रखते हैं तो आप बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। धैर्य रखने का अर्थ सुस्त या कमज़ोर होना नहीं है। ओजस्वी व्यक्ति ही धैर्य दिखाते हैं। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, पहले आपको खुद को बदलना होगा। जैसे ही आप बदलेंगे, एक नया संसार आपका इंतजार कर रहा होगा। प्रिय साथियों, राजेंद्र मल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके
कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।